नमस्कार दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए कुछ एक जानकारियाँ बांट रहा हूँ कि व्यक्ति वस्तुतः आईने में भी अपने आप को पहचान नहीं पाता। कई बार तो उस वक्त बड़े अलग अलग विकट समस्याएं पैदा होती हैं। मैं जिस प्रकरण की ओर आपका ध्यान बांट रहा हूँ वो ये है कि एक बार ये प्रकरण है जो इनसे बहुत कुछ सीख मिलती है। एक बार एक घुड़सवार जो है वो अपने रास्ते पर चला और उसके साथ कुछ सामान भी था बहुत सारा। अच्छा लगता था कि संपन्न घराने का व्यक्ति है। और एक गांव के बीच में वो रुका। उसने ग्रामीण से पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ के लोग कैसे हैं? उसने कहा, हमारे यहाँ के लोग भाई वैसे ही हैं जैसे दुनिया भर में होते हैं। शरारती भी हैं, गलत भी हैं, अशांति पैदा करने वाले भी हैं, झूठ बोलने वाले भी हैं, सब तरह के लोग हैं और ऐसे ही है। तो कहने लगा ठीक है, फिर मैं कहीं और जाके पता करता हूँ। वो थोड़ा सा उसने एड़ी लगाई घोड़े को और आगे बढ़ गया और अगली थोड़ी दूरी पर जाकर एक गांव और नज़र आया। वहाँ जाकर उसने यही सवाल किया और उसको उत्तर लगभग वैसा ही मिला कि वैसे ही है भाई, जैसे तुम पीछे गांव में किसी से पूछ के आए होगे या आगे पूछोगे, हर जगह यही उत्तर मिलेगा कि दुनिया में भले बुरे, चुगलखोर, शरारती किस्म के लोग, षड्यंत्रकारी, ये सब जगह तुम्हें मिल जाएंगे। इस गांव में भी ऐसी हालत है, कोई शांति वाली बात नहीं है। अब तीसरे गांव में गया, वहाँ भी यही बात सुनने को मिली। चौथे में गया, वहाँ भी यही बात सुनने को मिली। पाँचवें में गया तो सामने एक बूढ़ा बैठा था। कहता, मुझे लगता है कि तुम बहुत थक चुके हो, कई जगह से हो के आ रहे हो। लगता यह है कि तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे थकन ज़्यादा हो रही है। सुस्ता लो यहाँ पर बैठकर आराम से और रुक जाओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा जल भी पिलाऊंगा और कुछ खाने को भी दूंगा। और जब वो थोड़ा अपनी संभल गया थकान से तो उस बुज़ुर्ग ने पूछा, भाई तुम इतने थके हुए हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है? उसने कहा, मेरी दास्तान बड़ी विचित्र सी है कि मैं ठीक ठाक अच्छे खाते पीते घर से हूँ और मुझे लगा कि मैंने कुछ नया काम करना है तो किसी ऐसी जगह करूँ जहाँ मेरे गांव से ज़्यादा शांति हो, ज़्यादा अच्छा माहौल हो, प्रदूषण ना हो, लोग भले हों, और वहाँ जाकर मैं अपना नया धंधा जो भी करना चाहता हूँ वो वहाँ जाके करूँ बजाय अपने उसी गाँव में। तो कहता कि मैं एक गांव में गया। उसने सारी दास्तान सुनाई पांचों गांवों की कि मैं पांचों गांवों में गया, लेकिन सब ओर से मुझे यही मिला कि कहीं भी शांति या कहीं भी शांत माहौल तो नहीं है। तो उसके बाद उसने कहा, यही समस्या थी जिसने मुझे थका दिया। तो उस बुज़ुर्ग ने उत्तर दिया कि बात यह है, ये पूरा समाज और हर गांव ये दर्पण के समान है, आईना है। अपना चेहरा तुम देखना चाहो जिस भी रूप में, तुम्हें उसी रूप में मिल जाएगा। लेकिन तुम जिस शांति की बात करते हो, जिस अच्छे सुखद वातावरण की बात करते हो, वो सुखद वातावरण तुम्हारी कल्पना लोक में तो है, लेकिन वास्तविक धरातल पे ऐसा लोक नहीं होता। और ऐसा लोक स्वयं ही क्रिएट करना पड़ता है, स्वयं बनाना पड़ता है। तुम इस गांव में रहोगे, तुम्हारे मन में अगर सच्चाई है, तुम्हारा मन साफ़ है, तुम अच्छे मन से इस गांव में आके बसना चाहते हो, कुछ अच्छी बातें आपस में बांटना चाहते हो, तुम्हें सुखद मिल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद ही ये है कि तुमने मुनाफा कमाना है, लोगों को मूर्ख बनाना है, तो तुम्हें इस दुनिया में सारे कपटी, छली, षड्यंत्रकारी और विषादी लोग मिलेंगे जो दुख फैलाने वाले हैं। तुम्हें कोई भला आदमी नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आइए कोशिश करते हैं भले आदमी बनने की और आईना देखने की। शुक्रिया।